के लिए आज का दिन एक विशेष अलग प्रकार से आनंद का भी है और उत्साह और उमंग का भी है। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर हमारे बीच परम पूज्य आचार्य विश्वरत्न सागर महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सारे मुनिवृंद और सभी संत समाज के लिए 15 संत आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान महाकाल की कृपा, भगवान महावीर स्वामी की कृपा, एक बार हम उनका जयकारा लगाए बोले भगवान महावीर स्वामी की। हमारे लिए आज का दिन तो वाकई अलग प्रकार का है। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी, कार्यक्रम के संचालक दीपक जैन जी, टीनू भाई के नाम से हम जानते हैं तो इस अवसर पर चतुर्मास समिति के अध्यक्ष पुण्यपाल सुराणा जी, जैन मालवा महासंघ के दिलसुख राज कटारिया जी, हमारे उज्जैन और यहाँ से सारे लोग, अब तो पूरे मालवा के लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। मालवा का मतलब जो माल वाला है वही तो मालवा है, इसका क्या आनंद है, तो फोकस थोड़ी ही हमारे लिए सौभाग्य की बात। और माल किसको कहते हैं, ये भी कठिन काम। हम अगर सुख को सुख समझे तो सुख में सुख है क्या, सुख में सुख का है, सुख में तो दुख छिपा हुआ है। सुख से हम कई काम करने जाते हैं, सुख से शादी कर लेता, अब शादी करने वाले से पूछो कि सुखी है कि दुखी, उसका एहसास होता है। हमारे लिए इसीलिए हमारे लिए माल की बात जब करते हैं तो कभी कभी भौतिक सुख संपदा से हम माल की कल्पना करते हैं, और ये आध्यात्मिक माल वालों के मालवा के बीच मालवा रत्न बैठे मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साधना के बलबूते पर हमारी संस्कृति हजारों हजार साल से इस आनंद की वर्षा करती है। संस्कार देने की बात आती है। संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहां पर सरकार के डंडे के भरोसे से समाज संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है। हमारे यहाँ स्व अनुशासन की भावनाओं को सदैव प्रोत्साहन दिया जाता है। जहाँ हमारे सोचने का अंत हो उसके आगे संत विराजमान रहते हैं। मैं आपका प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और संत से भगवंत तक की जो साधना का मार्ग आप बताते हैं, वाकई वो हमारे लिए, ये हमारी संस्कृति को समझने के लिए भी जो कहा गया है वेद वाक्य की दृष्टि से, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है। और पिंड की बात करें तो पिंड से हम एहसास करें कि हमारा ये पिंड मानव शरीर का पिंड ब्रह्मांड, और इसमें कोई अंतर नहीं। कभी अपने मुंह से अगर कहें कि हमारे मुख कितने हैं तो लोग अपने आप में कहें एक मुख है, लेकिन माँ के पेट में कौन सा मुख था, तो वो नाभि नाल से पूरा शरीर बड़ा, वो हमारे सामने है। लेकिन ये दो पिंड, ये पूरे पिंड से दो मुंह से पूरा हो गया क्या, दो मुंह से भी पूरा नहीं हुआ। अरे जहां निडिल लगाओ, इंजेक्शन से इंजेक्ट करो, वो मुंह चालू होता है, तो रोम रोम में मुंह अपने है कि नहीं है। कितने प्रकार से अपने जीवन के रहस्य से हम ही परिचित नहीं है। हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई अनेक बातों का अभी संसार के साथ हमारे इस सनातन संस्कृति के बलबूते पर ये अलग अलग प्रकार की धाराओं से जीवन की महत्ता को स्थापित करने की जो धारा बहती है, वो सच्चे अर्थों में हमको अपने जीव मात्र से जोड़ती। इसीलिए तो कहा गया अहिंसा परमो धर्म। दुनिया के इस हलाल भरे माहौल में आज कोई मार्ग दिखाता है तो हमारे अपने गुरुवारों हमारा ये मार्ग, अपना मार्ग दिखाता है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जब हम जीव मात्र से जुड़ते हैं, आप अंदाज लगा लो इस बात का, हमारे सामने घटने वाली घटनाओं का एहसास करो। हमने अपने एक एक संस्कार से जितने प्रकार से जीवन को समझने का प्रयास किया,
धर्म, संस्कृति, समाज ये जोड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। और आज ये संगठन की बेला में अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के अधिवेशन के अवसर पर पूरे मालवा के हमारे सभी भाई बंधु आए। मैं आप सबको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता हूं। जब कोई अधिवेशन होता है किसी संगठन का, तो संगठन के बलबूते पर उसके अपने दायरे भी होते हैं, उसका अपना उद्देश्य भी होता है। और उद्देश्य में अगर हम अपने मन की भावना को और भगवान के आशीर्वाद दोनों पाना चाहें, इस सभागार में दोनों मौजूद है। मैं आपके माध्यम से भगवान को भी प्रणाम करता हूँ और अपने आत्मा में विराजे परमात्मा को भी नमस्कार करता हूँ। ये संस्कार हमको सुकर्म सिखाते हैं, ये संस्कार हमको सद्मार्ग सिखाते हैं, सद इच्छाओं से समाज के कल्याण की भावना लाते हैं। और इसी आधार पर जब मैं आपसे बात करता हूँ सरकार के मुखिया होने के नाते, महाराज पद तो वास्तव में आप ही ने बताया कि पद तो आते और चले जाते। हमारे लिए तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जन्म और मृत्यु की कोई बात करता है, हम जन्म की बात कहाँ समझेंगे, जन्मदिन की बधाई कहाँ देंगे। अरे एक सांस से जन्म आता, दूसरी सांस से जाता है। अगर सांस रुक गई तो हो गया जन्मदिन पूरा, अभियान खत्म। कहाँ बचा, किसने देखा। एक दिन के 21,500 सांस से साथ हमारा अपना जन्म होता है। तो जन्म के साथ हमारी ये जो यात्रा है, इस यात्रा के भरोसे से हमने सरकार की भूमिका भले ही अदा कर ली, लेकिन सरकार के माध्यम से वो संस्कार देने का प्रयास भी कर रहा है, जिसके बलबूते पर शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ का अर्थ केवल दिखावा नहीं, इस पर जीने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज का समय ये हमारे लिए वाकई वो समय है जिसके लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही। और हमारे गणतंत्र में सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके सुशासन के भरोसे अब हमको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो घोष वाक्य जिनके भरोसे से अपने महाराज ने, हमारे जैन समाज ने हमारे सारे मार्गों से निकल करके, जैसे अलग अलग हिमालय से नदियां अलग अलग प्रकार से यात्रा करती है, लेकिन अंततः महासागर में विलीन हो जाती है। कई बार नदियों को घमंड हो जाता है कि वो अपनी विशाल जलराशि लेके जा रही है, वो उछलाती, बल खाती, अलग अलग प्रकार से पहुंचती हुई नदियों का अहंकार महासागर के तट पे आके चूर हो जाता है। उस महासागर में आने वाली विकरालता पता ही नहीं चलती है कि कहाँ नदी की बाढ़ उस महासागर में ऐसे समाहित हो गई जैसे पता ही नहीं चला। ऐसे अलग अलग अहंकार से भरे, अलग अलग अपने अपने कामों से जब हम आकर के महासागर का संपर्क पाते हैं, तो अपने आप का एहसास करते हैं कि वाकई संसार में इसकी कोई सीमा नहीं है। हम अतीत समझने के लिए हर दिन अपने क्षण क्षण का उपयोग करें। आज के इस अवसर पर महाराज जी जब हमारी सरकार बनने के साथ हमने कहा नियम कानून का पालन करना चाहिए, इसलिए तो शपथ ली थी। तो हमने कहा लाउड स्पीकर भी फालतू कार्य के लिए जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। तो 60,000 से ज्यादा माइक मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बलबूते पर निश्चित डेसिबल नहीं बजाना चाहिए। क्यों बजना चाहिए जबरदस्ती से? चाहे जो बजाएगा तो बात कैसे बनेगी? तो सरकार का पालन तो करना ही चाहिए। हमारे लिए इस नियम का पालन कराने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उसी प्रकार से भाई खाने में मनाही नहीं, आप मर्जी आए जो खाओ, लेकिन जब जो नहीं खाते उसको क्यों दिखा रहो, उसको क्यों चढ़ा रहो? तो हमारे लिए खाने पीने के लिए फूड सेफ्टी कानून है। आप अपने अपने धर्म के हिसाब से सब अपने मार्ग पे जाएंगे, लेकिन उल्टे सुलटे सामान बाहर लटकाएंगे, हमारी सरकार छूट नहीं देगी, ये नहीं चलेगा। इसका पालन तो सबको करना पड़ेगा, इस बात का आनंद है। इस दिशा में हमारी सरकार ने पहले समय से पहली कैबिनेट के निर्णय के बाद इसी दिशा में कदम बढ़ाया, और ऐसे एक नहीं कई सारे निर्णय। आप बताइए, गौ माता के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता, ऐसे में हमने जो एक उदात्त भाव है, जियो और जीने दो, इसी भाव के बलबूते पर तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश की छवि बन रही है। हमारे लिए दुनिया के सारे देशों के सामने भारत का मूल दर्शन प्रकटीकरण का ये सही समय है।
महाराज जी, हमने गौशालाओं को भी एक तरह से पालन करने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए 20 रुपया प्रति गौमाता का पहले अनुदान लेता था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता की दृष्टि से सरकार के माध्यम से अनुदान देना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, हमने कहा केवल गौमाता गौशाला में नहीं रहे, जो घर घर हमारे यहाँ तो हजारों लाखों साल से भारत की पहचान जहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसे में जब हम कुपोषण की बात करते हैं, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारी की बात करते हैं, तो दूध जिस घर में होगा, दूध दही तो होगा ही सही, घी मक्खन के बिना हमारा अपना शरीर कैसे पुष्ट हो सकता है। इसलिए हमने गौशालाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और दूध उत्पादन में जाने अनजाने जो अपराध किया गया, अब गाय का दूध नहीं खरीदना, तो शब्द की जादूगरी कैसे होती? दूध का फेट इतना कर दो कि वो भैंस से कम में बात नहीं बने, तो घर घर गाय का और दूध का उत्पादन खत्म करने का षड्यंत्र चलाया गया। हमें इस बात की प्रसन्नता महाराज जी, हमने कहा कि जितनी मात्रा का फेट गाय माता का होता, उतनी मात्रा का सरकार दूध खरीदेगी और दुग्ध संघ के माध्यम से समाज में मिलाने का काम है, ताकि घर घर गौ माताओं को पाला जा सके, उनके माध्यम से किसानों की भी आय बढ़े, दूध देने की भी क्षमता बढ़े। और आज के समय में तो शुद्ध देसी गौ माता के लिए दुनिया हमारी तरफ देख रही है। भारत की एक एक चीज को इस प्रकार से जाना जा रहा है। जब मैंने आपसे बात कही तो ऐसे में स्वदेशी की बात, आत्मनिर्भरता की बात, और हमारे यहाँ तो ये अपने समाज का इससे बड़ा पहचान क्या है? पूजा पाठ, धर्म, साधना सब करना, लेकिन कोई के आगे हाथ मत फैलाओ, अपने स्वाभिमान से जीवन जियो। इसी को तो कहते जियो और जीने दो परमात्मा की कृपा से। ये आज घोष वाक्य, ये मंत्र वाक्य की तरह दुनिया के सामने आ रहा है। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े देश भी अब भारत की तरफ उस निगाह से नहीं देख रहे, सम्मान की निगाह से देख रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और आनंद आता। ऐसे में जब स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे यहाँ दुनिया के बड़े से बड़े उद्योगपति आए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले प्रदेश वाले तो आगे बढ़े, उनको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे प्रदेश के लोग आगे बढ़े, देश के लोग आगे बढ़े, और टेक्नोलॉजी के भरोसे विदेश भी आए तो कोई मना नहीं, लेकिन आने के पीछे उनकी भावना हमारे यहाँ के किसानों की, गरीबों की, टैलेंट की, युवाओं की, उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उद्योग में अगर हम लगा रहे हैं तो उद्योग में भी हमारे यहाँ के रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई देगी। आप तो महाराज जी राजगढ़ से, आपका पूर्व जन्म तो राजगढ़ का हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने धर्म मार्ग में चलते हुए पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई। कई सारे अनुयायियों के साथ आज इस नक्षत्र मंडल में सूर्य के समान आप अपना उदयमान एक अलग रूप दिखा रहे हैं। वो आवाज वो एहसास हो रहा है, हम सब एहसास कर रहे हैं इस बात का। इस धूप अंधेरी रात में या 16 कला का चंद्रमा जिससे उदयमान होता है, ऐसे महाराज जी का उदयमान होना पूर्णिमा को हमारे बीच लाने के बराबर होता है। यह अमावस की रात के बीच चमकता चांद हम सबको जीवन के सारे आशीर्वाद दे। इस भावना के आधार पर मैं आज अपनी ओर से आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। ये हमारे भाइयों बहनों का श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ जो 2012 में उज्जैन में बना था, और उज्जैन काल की नगरी, और काल मतलब समय की नगरी, और समय सुसमय में संतों के आशीर्वाद से बदल जाता है तो आनंद 4 गुना हो जाता है। उसका एहसास हम सबको होता है। ऐसे अवसर पर जब महाराज जी के आशीर्वाद से जब ये अपने अलग प्रकार का संगठन जिसकी नीति स्पष्ट है, दृष्टि दूरदर्शी है, और समाज को पंथ और संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता के सूत्र के भरोसे से संसार में आने वाली सभी प्रकार की अवरोध की कठिनाइयों के बाद भी अपनी दीर्घ दृष्टि से हम संस्कार देने का काम करेंगे, गौ सेवा का काम करेंगे, दान और अनुकंपाओं के भरोसे से सहधार्मिक सेवा और जीव मात्र के कल्याण की भावना को लेकर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से परमात्मा भी हमको आशीर्वाद देंगे। इसी कामना के साथ मैं पुनः आपका मध्य सरकार की ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपके एक बुलावे पे जब आप बुलाओगे
पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारी सरकार जन कल्याण के ऐसे सारे कामों को करती रहे। सुशासन के बलबूते पर इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आपके माध्यम से सबको निमंत्रण देता हूँ। 17 तारीख को हमारे प्रदेश में देश के और दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तित्व के धनी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे मालवा की धरती पर हमारे और आपके बीच में। वो धार राजगढ़ का इलाका जहां पर वो एक नए प्रकार से एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट का भूमि पूजन करेंगे, जिनके माध्यम से एक साथ कई कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। हमारे लिए एक बड़ा भाव उनका ये भी है कि जन्मदिन का सवाल नहीं, जन्मदिन से हमको संस्कार क्या मिलते हैं, वो संस्कार से सेवा और सहकारिता और सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर हमारे संस्कार भी मिले। इसलिए यहाँ काटन की खेती पुराने जमाने से मालवा में बड़ी बड़ी मिल चलती थी। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, वो जगह जगह जिमिंग प्रेस थी जहाँ पर काटन का अपना बड़ा काम चलता था। आज हमारे द्वारा उस नए रूप में वापस 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए बड़े एक तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट का शुरुआत होगी। वो वापस दौर आएगा जो दौर पहले चला गया, जिसके भरोसे से हमारे अपने आज के दौर में भारत फिर आगे बढ़े। पीएम मित्र पार के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा लोगों का तो महाप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 2 लाख से ज्यादा लोग उसके सहायक अपना अपना लाभ लेंगे। वो 6 लाख से ज्यादा किसानों को उसका पूरा लाभ मिलने वाला। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक उनके जन्मदिन से लगा करके गांधी जयंती तक के सारे कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं उनके माध्यम से आपका भी और आपके माध्यम से उनको आशीर्वाद आप अभी पूर्व से ही प्राप्त करना चाहूंगा। 17 तारीख को उनका जन्मदिन है। हम सबकी सद्भावना है प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, इसी प्रकार से काम करते रहे और देश को आगे बढ़ाए, मध्यदेश को आगे बढ़ाए। मैं इसी भावना के साथ पुनः महाराज जी का अभिनंदन करता हूं और आज की चतुर्मास समिति का, जिसके माध्यम से पुण्यपाल सुराणा जी, कैलाश नाहर जी, ललित सिंह जैन जी, मनीष सुराणा जी, प्रीतेश ओस्तवाल जी, शेखर गिलड़ा जी, नाम तो इतने हैं, संतोष चोपड़ा जी से लेके अभय चोपड़ा जी तक, राजेश धाकड़ का है हमारे अध्यक्ष बनाए हैं, ये भी श्वेतांबर समाज के लिए। तो आप अभय जी, मैं आपके माध्यम से भाजपा सदैव आपके साथ दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमारे बीच में हमारे समाज के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो उनको देखा योग्य प्रकार से हमारी पार्टी उनका सबका ध्यान रखती है। और एक बार फिर आज पार्टीबाजी से ऊपर उठकर शुद्ध इस अधिवेशन में पुनः आपके बीच आशीर्वाद लेने के लिए आया और बार बार आपको परेशान करता रहूंगा। इस भावना के साथ जब भी अच्छा होगी आपका हमारे बीच में, जैसे दिन भर से गौ माता जंगल में घूमने जाती और बछड़ा रभाता हुआ घर में बेचैनी से अपना समय पास करता है, कब माँ आएगी और दूध का आनंद कराएगी। इस भावना के साथ मेरी बात को विराम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे साथ सभी बोलिए, महाकाल महाराज की बहुत धन्यवाद जी। और जिन्होंने देखिए अपने उस जो भगवान महावीर का सूत्र है उसको यहाँ परिभाषित किया और सरकार के कार्यों को जिस तत्परता के साथ किया जा रहा है और जीवों मात्र के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई जा रही है उसके प्रति उनका अभिनंदन है। पुण्यपाल महाराज से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें हमारे बीच श्री मधु वर्मा जी, श्री अमन चावड़ा जी, श्री राजेश झाकर जी, श्री हरिनारायण जी यादव, श्री सूरज जी के, श्री प्रताप करोसिया जी, श्री अक्षय बम जी एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।